नमस्कार दोस्तों, आज मैं हूं भारत के हरियाणा राज्य के नूह जिले में एक गांव जिसका नाम है उजीना। इस उजीना गांव को मेवात का इजराइल भी कहते हैं। और इस उजीना गांव में आज मैं हूं और उजीना गांव में हमारे सबसे बड़े बुजुर्गों में से गांव के फिलहाल जो जीवित हैं उनमें से एक हमारे साथ है हमारे बाबूजी। आज कुछ जानते हैं, कुछ इतिहास, कुछ वर्तमान जो उजीना से संबंधित है और मेवात में रहते हुए इन्हें फील हुआ या अनुभव है। बाबूजी राम राम। आपका बाबूजी नाम क्या है? प्रभाती लाल। प्रभाती लाल। बाबूजी कितनी साल उम्र हो ली आपकी? 85। 85। 47 में कितने साल के थे मारकाट में? 7-8 साल का था मैं। अच्छा, कुछ बातें याद हैं? बस इतनी है कि वो उस समय ये मैं पूछूंगा, मैं कुछ बातें याद हैं? हाँ बाबूजी जैसे उजीना के चारों तरफ तो मुसलमानों के गांव हैं। हाँ। ये उजीना संगेल दो गांव हैं। तो 47 में इस गांव पे मेवातियों ने हमला करने की, चढ़ाई करने की कोशिश करी ना कामयाब ना हुए। कामयाब ना हुए? नहीं हुई, बिल्कुल भी। कोशिश करी थी, इतनी कोशिश भी ना करी। मतलब पहले से ही उजीने का, संगेल का प्रभाव है। किस चीज में क्या प्रभाव है ऐसा? एकता का भी है, मिलिट्री फौजी आदमी बहुत हैं। एकता गांव में। अच्छा जी। और फौजी आदमी बहुत है। फौजी बहुत है इस गांव में। और बड़े गांव है। बड़ा गांव है। 10 फिलहाल तो 9,000 की आबादी है, 9-10 हजार की। तो आप ये मानते हैं इस गांव का प्रभाव है जिसके कारण 47 में इस गांव पे हमला नहीं हुआ? ना, बाकी जो आसपास है मेवात में 47 में हिंदुओं के गांव पे, उन पे तो चढ़ाई हुई है बाबूजी? बाकी इन पे हुई है। हाँ, हुई है चढ़ाई। कुछ गांव फूके भी गए हैं। हाँ, कुछ है ऐसे फूके गए। आलू का है, छपेड़ा है, और ये क्या नाम है, दोबारा बताइए गांव के नाम बाबूजी। आलू का, छपेड़ा, चचड़े, पूंडरी, पौंडरी, इंद्री, पौंडरी, ये 5-7 गांव हैं। हिंदुओं के थे? हिंदुओं के, प्योर हिंदुओं के। तो इन पे 47 में हमला हुआ था? थोड़ा बहुत हमला हुआ था, ज्यादा, इतना ज्यादा नहीं हुआ। बाकी ज्यादातर हमला जो तो इनकी रक्षा कैसे हुई? ज्यादातर हमला जो हुआ था, जहाँ 10-20 घर हिंदुओं के, बाकी मुसलमान हैं, उन गाँव पे ज्यादा हुआ। उनको ज्यादा परेशान किया गया था। उनको परेशान किया गया था। वे गांव छोड़कर चले गए या वहाँ मार काट? कुछ चले गए, कुछ वहीं भी हैं, कुछ मार काट में भी आ गए। हाँ जी। अपने मेवात में वैसे यहाँ पुलिस आ गई थी यहाँ। अच्छा, 47 कब की बात कर रहे हो? 47 की मिलिट्री आ गई गांव की सुरक्षा के लिए? हाँ, मेवात की सुरक्षा के लिए। 47 जैसे चारों तरफ मुसलमानों के गांव हैं और आप उनके बीच में रहते हैं, तो कुछ असुरक्षा की भावना फील नहीं होती मन में हमारी? ना, कोई ऐसी बात, घबराहट, डर नहीं? घबराहट नहीं, कोई नहीं। 92 के समय में भी मेवात में माहौल खराब हो गया था। माहौल खराब हो गया था 92 गांव पर हमला वगैरह उस समय कुछ हुआ? गांव में तो कुछ नहीं हुआ। गांव पे किसी ने कुछ नहीं किया, दोनों गांव पे, उजीना संगेल, ये दोनों एक ही बाप के। बाकी और में ये है कि कुछ मतलब प्रताड़ना जगह है, धमकाना, डराना, ऐसी बात तो ऐसी कोशिश हुई? हाँ, ऐसी तो हुई थी कोशिश आसपास के गांव के द्वारा, जहाँ कम हिंदू हैं, मुसलमान ज्यादा है ऐसे गाँव में ऐसे। बाकी फिर कैसे सुलझा मामला? कैसे भाई, यहाँ मिलिट्री आ गई थी उस समय। मिलिट्री आ गई थी तब? मिलिट्री आ गई थी उस समय। और फिर सरकार भी थोड़ी सख्त हुई थी। वो जब उजीने के यहाँ गांव में 4 आदमी मर गए थे ना, तो उस समय मुसलमान जो है वो कुछ वो उनको मट्टी ना दे रहे मरे हुए को। तो फिर बदरलाल का शासन था उस समय, उसने फिर सख्ती से काम लिया, जब जाकर उन्होंने मट्टी दी थी। क्या घटना हुई थी बाबूजी? ये 4 मुसलमान मारे गए थे और हिंदू कितने? हिंदू तो 2 ही मारे थे। एक तो पहले किन्होंने मारे थे? मुसलमानों ने। 92 की बात है? हाँ, मतलब इसमें एक तो उजीने का था आदमी, एक उजीना का लड़का मार दिया, हिंदू का। हाँ, हिंदू। और एक यहाँ का था, नंगली के पास, वो मार दिया। तो उसका फिर क्या गांव की तरफ से क्या रिएक्शन आया उजीना की तरफ से? बस वही तो 4 आदमी जो मरे थे ना, इसी वजह से मरे। वो फिर वो वहाँ से मलाई की तरफ से आ रही थी गाड़ी। तो वे बाद में जो 4 मरे वे मुसलमान थे? हाँ। अच्छा। वो तो अजमत खां भी बस बच गया वो। ये कौन है अजमत खां? यहाँ मलाई का एमएलए है। अच्छा। मलाई का रहने वाला एमएलए, मास्टर था पहले। अच्छा। हाँ। और ये मुगलों के शासन में भी ये गांव खड़ा रहा, मेवात के बीच में है और आज भी ऐसे शक्ति से खड़ा है। क्या मानते हैं उजीना संगेल पर कोई दैवीय शक्ति का हाथ है?
जो इसको बचाए हुए, इसको ताकतवर रखे हुए हैं? बस परमात्मा की कृपा ही समझिए, है कुछ ऐसा? बस। और यहाँ एकता ही गाँव में, एकता। बुजुर्गों के कहना मानते थे सभी। एक मिलिट्री थी यहाँ, मिलिट्री के आदमी बहुत थे यहाँ। अब नहीं है? अब भी हैं कि कम है, पहले से ज़्यादा थे। बाकी हमारे गांव की बस इतनी बात हम कह सकते हैं कि ये अपनी बात के ऊपर हावी था और दृढ़ निश्चय वाले थे ये। आपके गांव में ही मेवात की सबसे बड़ी गौशाला भी है? हाँ, संगेल में 4000 गौ इस समय। और गौ रक्षा में भी आगे रहता है उजीना संगेल गांव? सब चीज में, सब चीज में आगे रहता है। मरने कटने लड़ने डरने से नहीं डरता? बिल्कुल नहीं, नहीं डरता? नहीं डरता। हाँ, ये है कि अपना आप तो पहल करे ना, और जो कोई पीछे है वो करे तो फिर छोड़े ना। अच्छा जी। हाँ। ये है जी उजीना गांव के लोगों के विचार, जो 1000 साल से भी इस क्षेत्र में आज भी ऐसे ही मजबूती से खड़े हैं। और इस गांव की उजीना संगेल की धाक पूरे मेवात में दूर दूर तक है बाबू जी। उजीना संगेल की धाक दूर दूर तक है, पूरी मेवात में सब जानते हैं। हाँ, सब। दोस्तों, ये थी आज की हमारी विजिट गांव उजीना संगेल की। और यहाँ सबसे बड़े बुजुर्गों में से एक, जिन्होंने 1947 का भी समय देखा और उसके बाद का भी समय देखा। तो आज हमने इनसे जानी कुछ वे खट्टी कुछ वे मीठी बातें जो जुड़ी हुई हैं इस गांव के इतिहास से और वर्तमान से और शायद भविष्य से भी।